श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, सुधारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप सुन रहे थे भगवान शिव का विवाह हो गया। राजा हिमांचल ने बहुत प्रकार का दहेज दिया और जो है हिमांचल ने बहुत प्रकार का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे शंकर, आप तो पूर्ण काम है, सबके कल्याण करता है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर के महाराज उनके चरण कमलों को पकड़ करके रह गए। चरण छोड़ने की इच्छा नहीं करते। भगवान शिव कृपा सिंधु हैं। शिव जी ने सब प्रकार से ससुर का सम्मान किया। हिमांचल के छोड़ने पर से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और उनका हृदय से प्रेम से परिपूर्ण है। मैना जी बोली कि हे नाथ, उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है, इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा। अब इसके साथ अपराध आप क्षमा कर दीजिएगा। अगर कोई अपराध करे तो आप क्षमा कर देना। और हे प्रभु, यदि इसको स्वतंत्र वाक्य माने तो भाव यह होगा कि दहेज बहुत दिए। करे दाइज दियो बहु भांति पुनि पुनि। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर। जोड़ी हिम भूदर कहो। का देव पूरन काम शंकर। चरण पंकजो गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोष सब भांति कियो। पुन गहे पद पाथोज मैना। प्रेम परिपूरन हियो। नाथ मम प्राण प्रिय। नाथ मन प्राण सम। गृह किंकरी करे। क्षमो सकल अपराध अब। होई प्रसन्न बर दे। कर कृपा प्रभु। सीधे मंगल भवन अमंगल हारी। रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण राधे श्याम जय राधे श्याम। महाराज दाई दियो वो भांत, यानी दहेज भी पूर्व लेके आए हैं, इसीलिए स्वतंत्र वाक्य माने भाव यह होगा कि राजा हिमांचल ने बहुत दहेज दिया। देखिए, दहेज की प्रथा बहुत पुरानी है, यह नहीं कि आज के समय में चल रही है, लेकिन उस समय जो दहेज दिया जाता समर्पण भाव से दिया जाता। अब तो लोग दहेज मांगते हैं और महाराज चाहे जो है लड़की का पिता बिक जाए, लेकिन उन्होंने जो कह दिया उसको पूरा करना महाराज नहीं करवा करेगा तो बात विवाह ही टूट जाएगी। यानी बहुभांत का दिया गया, यानी हमने उनमें से कुछ भांत कहा है। महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं बहुत प्रकार से दहेज दिए गए, लेकिन मैं उसमें से कुछ कहा क्योंकि इतनी भांति का गिनाया नहीं जा सकता, मैं कैसे गिन पाऊंगा। भाव यह कि वस्तु में अनेक हैं और प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार की, एक किस्म की नहीं, एक ही चीज के कई वैरायटी हैं। करजोर हिम भूधर के, विनम्रता दीनता की परम मुद्रा है। महाराज भाव यह कि दान दे करके विनय करना ये सम्मान है। विनय युक्त दान अब आदर का दान है, और दान करके विनय न करना अभिमान का सूचक मैंने दिया भाई। महाराज ऐसे ही दहेज देने में संतोष नहीं होता।
चरण पंकज गहिरे हो, चरण पकड़े रह जाना, ये अत्यंत दीनता, व्याकुलता और प्रेम विभोरता का सूचक है। और मैना जी प्रेम विभोर हैं, इससे पहले ही चरणों में गिरी हुई है। शिव कृपा सागर ससुर कर पर दोष, भाव यह कि ज्यों ही हिमांचल प्रार्थना करके चरणों पर गिरे त्यों ही शिव जी ने मुझ पर बड़ी भारी कृपा की। उन्होंने कहा का देव पूर्ण काम शंकर, इससे जनाया कि हिमांचल को दहेज देने में संतोष नहीं होगा। महाराज कोई भी पिता अपनी बेटी को देने में सोचता कितना दे दूं इसको, महाराज ऐसे उनको संतोष नहीं किया, अपने हाथों में बहुत दिया। संतोष सब भांति कियो शंकर जी ने, अर्थात उनके दहेज की, दान की, सेवा की, उनकी भक्ति त्याग की सभी बातों की शंकर जी ने प्रशंसा की। अरे महाराज तुमने हमको कन्या दे दिया, वही हमसे सबसे बड़ा धन है, और आपने इतना दिया है कि मैं ले नहीं जा पाऊँ। अर्थात बहुत दिया। सास और ससुर दोनों का शिव जी और शिव जी की सास ससुर में समान प्रेम। महाराज ग्रंथकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, समान भाव गान कर रहे हैं। दोनों का शिव चरण गहना, दोनों के साथ चरणों को कमल विशेष करके दिया। इसलिए शिव पद कमल में दोनों का मधुकर समान प्रेम दिखाया। सास ससुर दोनों के नाम दिए, ससुर का दहेज देकर और सास का जो है उमा को सौंप करके प्रार्थना करके दिखाया कि दोनों शिव जी में ईश्वर भाव कह रहे हैं। शिव जी दोनों में माधुर्य भाव रख करके दोनों को संतोष दिए। मैना जी ने उमा के अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया कि महाराज क्षमे सकल अपराध। प्रार्थना किया कि इसी से उनकी समझाया कि हमने सब अपराध अपनी बेटी का क्षमा किया, आगे भी क्षमा करते रहेंगे। मनुष्यों के विवाह में अपराध क्षमा करने की प्रतिज्ञा कन्यादान के समय होती है, लेकिन महाराज इसे गृह कंकरी बनाएंगे, आप निशंक रहें। हिमांचल ने दहेज देकर के प्रार्थना की, अकादेव पूर्ण काम शंकर, इसलिए उनका संतोष करना कहा। इस तरह महाराज बहुत कुछ पाया। फिर के नाथ मामम प्राण प्रिय गृह कंकरी करे, वर मांगते हैं कि नाथ संबोधन किया। नाथ जो है याचने शब्द में आता, नारद जी से सुन चुके हैं कि से वेश सती जो कीमते ही अपराध शंकर पर ही है। नारद जी ने बताया था कि इन्होंने सीता जी की वेश बना लिया था, इसलिए भगवान शिव जी को छोड़ दिया। इसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि महाराज अगर कोई अपराध ऐसा कर दे तो आप इसको माफ कर देना। सकल अपराध भयो मोह शिव खान कीना, ब्रह्मशेष वेश सी का लीना। पुंडकपत अपमान किया तो इसलिए जो है मैना जी पहले कहती महाराज क्षमे सकल अपराध, यानी नाथ उमामम प्राण सम गृह कंकरी करे, यह कन्या के लिए प्रार्थना है। उत्तरार्ध में क्षमेव के साथ सकल और सब शब्द से करके यह बताया कि पूर्व भी इसके अपराध आपने क्षमा नहीं किए और बहुत दुख पाई। इसी से इसको इतना संकट भोगना पड़ा। अब इसके समस्त अपराध जो पहले इसने हुए थे तथा जो आगे होंगे इससे हो जाएं, उन सबों को क्षमा कर दीजिए। हे नाथ आप जो है क्षमा करते रहिए। मम प्राण सम कह करके जनाया कि इसको दुख होने से मुझे दुख होगा क्योंकि मेरी प्राण है। अर्थ यह है कि जो अपराध इससे हो जाए उन्हें क्षमा कीजिएगा। जैसा कहने की रीत है महाराज, आजकल भी महाराज माँ बाप अपने जमाई से, अपने समधी से कहते हैं भाई कन्या है हमारे घर में रही, स्वतंत्र रही है, और वहाँ जाकर के अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना। महाराज कोई क्षमे सकल अपराध से मैना जी में लगाते हैं। अर्थात मैना जी कहती कि मुझसे अपराध हुआ कि मैंने आपका तिरस्कार किया, परखन नहीं किया, थाल फेंक दिया, मैं आपको देख कर के घर में भाग करके घुस गई और आपको तथा औरों को बुरा भला कह दिया, तो आप उसे क्षमा कीजिएगा। महाराज गृह कंकरी करे क्षमा सकल अपराध, ये लोकोक्ति है, साधारण बोलचाल है कि सदा मुझे आप दास बना रखिएगा, सब अपराध क्षमा कीजिएगा। पर इनसे व्यंग कुछ विशेष भाव निकलते हैं, जैसे कि नारद जी और सप्तर्षियों ने शिव जी को अगेह कह दिया था कि इनके पास तो घर है नहीं।
अकुल अकेह दिगंबर ब्याली मैना जी के वचनों में व्यंग द्वारा यह मान करता है कि अब तो इसके लिए घर बनाकर रहना, अब तो घर बना देना, कम से कम अब तक तो अकेले रहते थे, अब जो है आपके साथ जो है आपकी पत्नी जा रही तो इसके लिए घर बना देना और घर बना करके ना, अब इसको टहलनी कर देना घर की। यह जो हमारा असुंदर गुणीभूत व्यंग है, ये भाव कहते हैं कि घर ही में सेवा कराना, अब अकेले नहीं छोड़ना। वे मर्यादा यह बाहर न जाने पाए, क्योंकि उसी को अकेले न छोड़ते तो सीता का वेश कैसे धारण करती और फिर इतना दुख क्यों से उठाती। आपने अकेले छोड़ दिया, इसके साथ गए नहीं। यहाँ मैना जी मन वचन और कर्म तीनों से लगी हुई विनती कर रही। प्रेम परिपूर्ण हियो से मन, गह चरण से महाराज तन, नाथ उमा मम प्राण प्रिय से वचन की प्रकटता। यहाँ विवाह प्रसंग में कहीं भी मैना जी का श्रृंगार वर्णन नहीं किया गया। एक ही कन्या दान के समय हिमांचल के साथ रही हैं और इनका श्रृंगार भी वैसा ही जैसा सुनैना जी का है। और आगे वर्णन करना था सीता विवाह में रानी सुनैना का, इसलिए महाराज तुलसीदास जी ने यहाँ संक्षिप्त जो है वर्णन किया है। गह शिव पद सब करें, गहि शिव पद कौ सास विनय मृदुमानई, गौरी सजीवन मोरी मोरी जिय जानवी है बोलेनाथ। आपके चरण पकड़ करके मैं कहती हूँ कि आप जो है मेरी विनती आप सुनिए। और गौरी सजीवन मोर, ये जो है गौरी जो है मेरी कन्या मेरे लिए संजीवनी है, और मोर जी जानस मेरा हृदय है, इसलिए आप ऐसा समझ करके महाराज आप कृपा करना। आगे भगवान शिव जी पार्वती जी की माता को कैसे महाराज संतुष्ट करेंगे और किस प्रकार से अपनी कन्या को रानी मैना समझाएगी, किस शंकर जी के पति के पास जा कर के आपने क्या करना, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।